पानी के घड़े की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग रोज अपने कंधे पर दो घड़े लेकर पानी भरने जाता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। हर दिन जब वो नदी से पानी भरकर लौटता, तो सही घड़ा पूरा भरकर घर पहुंचता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता। ये देखकर टूटा घड़ा दुखी रहने लगा। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं काम का नहीं हूं, मैं हमेशा आधा पानी ही ला पाता हूं, आप मुझे क्यों धोते हैं? बुजुर्ग मुस्कराया और बोला, कल जब हम वापस आएंगे तो रास्ते कर ध्यान देना। अगले दिन जब वे लौटे, तो टूटा घड़े ने देखा कि उसके रास्ते वाले किनारे पर फूल खिले हुए हैं। बुजुर्ग बोला, मैं जानता था कि तुमसे पानी टपकता है, इसलिए मैंने उसी तरफ बीज बो दिए थे। तुम्हारी वजह से ये रास्ता खिल उठा। तुम अधूरे होकर भी बहुत काम के हो। सीख। हम सब में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन वही कमी हमें खास बनाती है। हर व्यक्ति का जीवन में एक अनोखा योगदान है। कभी खुद को बेकार मत समझो। कभी कभी तुम्हारी कमजोरी किसी और की ताकत बन जाती है। पानी के घड़े की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग रोज अपने कंधे पर दो घड़े लेकर पानी भरने जाता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। हर दिन जब वो नदी से पानी भरकर लौटता, तो सही घड़ा पूरा भरकर घर पहुंचता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता। ये देखकर टूटा घड़ा दुखी रहने लगा। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं काम का नहीं हूं, मैं हमेशा आधा पानी ही ला पाता हूं, आप मुझे क्यों धोते हैं? बुजुर्ग मुस्कराया और बोला, कल जब हम वापस आएंगे तो रास्ते कर ध्यान देना। अगले दिन जब वे लौटे, तो टूटा घड़े ने देखा कि उसके रास्ते वाले किनारे पर फूल खिले हुए हैं। बुजुर्ग बोला, मैं जानता था कि तुमसे पानी टपकता है, इसलिए मैंने उसी तरफ बीज बो दिए थे। तुम्हारी वजह से ये रास्ता खिल उठा। तुम अधूरे होकर भी बहुत काम के हो। सीख। हम सब में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन वही कमी हमें खास बनाती है। हर व्यक्ति का जीवन में एक अनोखा योगदान है। कभी खुद को बेकार मत समझो। कभी कभी तुम्हारी कमजोरी किसी और की ताकत बन जाती है।